युवा शक्ति का नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न उभर कर सामने आता है कि क्या इस शक्ति में कोई महान शक्ति छिपी हुई है। विश्व के इतिहास पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो आदिकाल से अब तक किसी भी समाज, संगठन और राष्ट्र ने जो प्रगति की है, जो उन्नति की है, उसमें युवकों की भूमिका सबसे आगे मानी गई है। क्योंकि यौवन का सुनहरी अवसर होता है। जीवन में यह यौवन एक भूचाल सा लेकर आता है। इसमें युवक अपने सीमित शक्ति होते हुए भी असीमित काम करना चाहते हैं और इस यौवन अवस्था की अवसर पर यदि सही गुरु की प्रेरणा और संयमित जीवन का संयोग हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। युवा शक्ति का उपयोग लेना इस समय के समाज और राष्ट्र की व्यवस्था पर निर्भर करता है। यदि युवकों को सही दिशा नहीं मिलती है तो वह दिशा भ्रमित होकर भौतिकवादी चकाचौंध के चक्कर में शराब, सिगरेट, सिनेमा और अन्य गलत कार्यों में ही सुख समझते हुए उन्हें प्राप्त करने के लिए रिश्वत, भ्रष्टाचार तथा अन्य गलत तरीके से धन प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति लगाने में जुट जाते हैं। जो युवक गलत रास्ते पर चलता है वह युवावस्था प्राप्त करने से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। उसे जीवन में निराशा और अंधेरा ही दिखाई देता है। यदि नौजवानों को वैदिक मान्यताओं के आधार पर चरित्र तथा देशभक्ति की प्रेरणा दी जाए तो वे जवानी लगाकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन महान पुरुषों ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन किए हैं वो युवावस्था में ही किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन दास प्रथा का कलंक मिटाकर 56 वर्ष की आयु में दुनिया से विदा हो गए। नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर शांति पुरस्कार प्राप्त करके 39 वर्ष की अवस्था में शांत हो गए। सामाजिक क्रांति के पुरोधा महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज 59 साल की अवस्था में विषपान करके संसार से विदा हो गए और राम प्रसाद बिस्मिल 31 वर्ष तथा सरदार भगत सिंह 24 वर्ष की आयु में फांसी का फंदा चूमकर अपना महान बलिदान कर गए। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने 25 वर्ष की आयु में स्वयं को गोली मारकर अपना बलिदान कर दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई लड़ते हुए लगभग 45 वर्ष की अवस्था में अदृश्य हो गए। विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला नेपोलियन बोनापार्ट भी 52 साल की आयु में सेंट हेलेना जेल में मौत का ग्रास बन गया। इसके अलावा हजारों युवक अपनी पुरानी पीढ़ियों को समाप्त करके, अपनी पुरानी रूढ़ियों को समाप्त करके नए समाज का निर्माण करते हुए इस संसार को छोड़ गए। इस प्रकार संसार में जो भी परिवर्तन और निर्माण हुआ है युवाओं ने ही किया है। आज हमारा युवा भौतिकवाद की आंधी में इतना अंधा हो गया है कि वो भू माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, महिला तस्करी, राहजनी, डकैती, हत्याएं, अश्लील साहित्य तथा अन्य पदार्थों की स्मगलिंग से धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके मन में राष्ट्र व समाज निर्माण का विचार ही नहीं आता। ऐसे नौजवानों को आज के बहुत से तथाकथित राजनेताओं का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। इस कारण बहुत से युवा राष्ट्र निर्माण के स्थान पर समाज में अशांति फैलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आज चुनाव में धन बल और बाहुबल द्वारा अराजकत्व हावी होता जा रहा है। राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र निर्माण कैसे संभव हो सकता है। राष्ट्र निर्माण के लिए जहाँ एक तरफ सड़क, बिजली, भवन, कारखाने, कंप्यूटर, कार, मोटर, रेल, हवाई जहाज बनाना जरूरी है, उससे भी जरूरी अच्छे युवकों का निर्माण करना है। युवा निर्माण के बिना राष्ट्र निर्माण का स्वप्न अधूरा है। युवा निर्माण ही राष्ट्र निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। अब सवाल पैदा होता है कि युवा निर्माण कौन और कैसे करे। वेदों के पुनरुद्धारक और क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। बच्चे का निर्माण सर्वप्रथम माता पिता और गुरु, आचार्य या अध्यापक के द्वारा होता है। अध्यापक अथवा शिक्षक जैसा चाहे वैसा बच्चों का निर्माण कर सकता है। शिक्षक राष्ट्र के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राजनेता, अभिनेता सब तैयार करता है। ये वो कार्यशाला है जहाँ युवाओं के चरित्र को तराशा जाता है।
एक डॉक्टर की लापरवाही से रोगी मर जाता है, इंजीनियर की लापरवाही से किसी बिल्डिंग या पुल के गिरने से कुछ लोगों की जान चली जाती है, परंतु शिक्षक की लापरवाही से तो पूरा राष्ट्र अधोगति की ओर चला जाता है। आज यही हो रहा है। गुरु अपने दायित्व से विमुख हो चुके हैं। गुरुओं का जीवन आदर्श न होकर साधारण होता जा रहा है। आज सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को अच्छे रास्ते पर लाने की और अपनी संस्कृति को बचाने की है। इति ओम सम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।